हे गाइस, स्टॉक मार्केट के इस ट्रेडिंग के कोर्स में आपका स्वागत है। गाइस, हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम इस कोर्स के अंदर क्या-क्या चीजें सीखने वाले हैं। तो गाइस, इसका जो कंटेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो देखेंगे कि मार्केट ओपन कहाँ हो रही है, तो हमें क्या डिसीजन लेना है। फर्स्ट ये है। दूसरा है हमारा एक सेटअप है, ओपन इक्वल टू हाई एंड ओपन इक्वल टू लो। उसके बाद है एक बोलिंगर बैंड का सेटअप है हमारा। और फिर आता है हमारा एक बोलिंगर बैंड का एडवांस सेटअप है, जो कि आउटसाइड और इनसाइड वाला है। उसके बाद आता है बोलिंगर बैंड और आरएसआई को मिलाने के पर जो एक सेटअप बनता है वो है दोनों को मिला के कैसे यूज करना है। उसके बाद आता है आरएसआई का एक रिवर्सल सेटअप है। फिर हम देखेंगे कि आरएसआई डाइवर्जेंस को कैसे यूज करना है। आरएसआई डाइवर्जन को हम रिवर्सल के लिए प्लान करते हैं। जब भी आरएसआई डाइवर्जन बनता है तो हम रिवर्सल के लिए प्लान करते हैं। उसके बाद हम ट्रेंड लाइंस ब्रेकआउट देखेंगे। कौन सी ट्रेंड लाइंस ब्रेकआउट होने पे अच्छा रिटर्न मिल सकता है, कहाँ अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है ट्रेड लाइंस पे, कौन सी ट्रेड लाइंस लगाने पे हमें अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। उसके बाद देखेंगे हम एडीएक्स और वीवीएफ के बारे में देखेंगे। फिर देखेंगे हम ऑप्शन का कौन सा प्राइस हमें बाय करना चाहिए। ठीक है गाइस। उसके बाद हमारा एक्सपायरी स्पेशल प्लान। फिर आएगा इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग प्रोसेस। जो भी हमारा ट्रेडिंग का प्रोसेस है, हमें कैसे एक प्रोसेस को फॉलो करना है। ठीक है। उसके बाद आएगा हाउ टू मूव प्राइस, कि मार्केट में जो प्राइस है वो किस तरह से मूवमेंट करता है। उसके बाद आएगा ट्रेडिंग रूल्स, कि ट्रेडिंग के कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है। इन रूल्स पर आपको टिके रहना होगा। ठीक है गाइस। उसके बाद आएगा ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जो भी आपकी गलतियां हुई हैं डेली बेसिस पे वो आपको डेली मेंटेन रखनी होगी। ठीक है गाइस। इसके बाद आएगा मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कितना कैपिटल है, कितने कैपिटल से हमें ट्रेड करना है, और कितने कैपिटल पे हम रिस्क ले सकते हैं, कितना हमारा स्टॉप लॉस आज का रहेगा, और कितना रिस्क हमारा रिस्क पर ट्रेड रहेगा। ठीक है गाइस। ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट्स हमें पहले ही डिसाइड करने होंगे ट्रेडिंग करने से पहले। ठीक है। ट्रेड लेने से पहले। उसके बाद आएगा ट्रेडिंग की साइकोलॉजी। गाइस, साइकोलॉजी 80% आती है ट्रेडिंग के अंदर और 20% बाकी सारी चीजें हैं। ठीक है। तो साइकोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन के अंदर ट्रेड करना, हैबिट्स, अपने अच्छी हैबिट्स को डेवलप करना। ठीक है। पेशेंस के साथ अपने ट्रेड का वेट करना, सेटअप का वेट करना, और अपने टारगेट एंड स्टॉप लॉस का वेट करना, ये सब चीजें साइकोलॉजी के अंदर आती हैं। ठीक है गाइस। और अपनी साइकोलॉजी को सुधारने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें मेडिटेशन करनी होती है। ठीक है गाइस। हमें मेडिटेशन भी करनी होती है, ताकि हमारे जो डिसिप्लिन है वो बना रहे। ठीक है। हम अपने डिसिप्लिन पर टिके रहें, मेंटेन रखें अपने डिसीजन को, अपने डिसिप्लिन को। ठीक है। अपनी हैबिट्स को, वो सब चीजें जो हम मार्केट में आ, गलतियां करते हैं इमोशंस में आके। ठीक है गाइस। उन सभी को मेंटेन करने के लिए, उन सभी पर काबू पाने के लिए हमें ट्रेडिंग मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक गाइस। तो आगे चलते हैं। तो ये सब चीजें हमें इस कोर्स के अंदर सीखने को मिलेगी गाइस। ठीक है। आप ये सब चीजें सीख सकते हैं, और जो भी आपको सिखाया जाएगा आपको उसी को फॉलो करना है, बाकी कुछ भी आपको फॉलो नहीं करना है। देखिए, ज्यादा सीखने वाला, ज्यादा ज्ञान लेने से पैसा नहीं बनता है। पैसा बनता है कम चीजें, कम चीजें सीखने से, और कम चीजों पर ज्यादा प्रैक्टिस करने से। जितनी कम चीजें होंगी उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ट्रेडिंग के टाइम पे आपको जितने कम से कम डिसीजन लेने होंगे, जितने आप कम से कम डिसीजन लोगे उतना अच्छा होगा। ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे जो ना आपका माइंड काम नहीं करता, इमोशंस ज्यादा काम करते हैं। इसलिए मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है गाइस। और वहां पे इमोशंस की वजह से जब हमारा पैसा लगा होता है ना, तो मेंटली हम वीक हो जाते हैं। ठीक है गाइस। तो इसीलिए जो ना
चीज़ें कम होनी चाहिए, उन्हीं पर मास्टरी करनी है। जो भी चीज़ें कम होंगी, कम ही चीज़ों पर आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा समय तक करनी है, उन्हीं पर मास्टरी करनी है और छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करना है। सिंगल लोड से, 2 लोड से, 3 लोड से, धीरे-धीरे आपको अपनी क्वांटिटी बढ़ानी है। जैसे आपको प्रॉफ़िट बनना स्टार्ट होगा, वैसे-वैसे आपको अपनी क्वांटिटी बढ़ानी है। जैसे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, लेकिन कंटिन्यू अपने सेटअप को चेंज नहीं करना है आपको। एक ही सेटअप पर ट्रेड करना है, मल्टीपल सेटअप्स यूज़ नहीं करने हैं। अगर आप मल्टीपल सेटअप यूज़ करोगे, तो आपका कहीं का भी आप कहीं के भी नहीं रहोगे। दोनों तरफ से आपको ट्रेड छूट जाएँगे आपके। कभी आपको इधर वाला ट्रेड छूट जाएगा, इस वाले सेटअप का छूट जाएगा या फिर आप दूसरा सेटअप यूज़ कर रहे हैं, तो उसका ट्रेड छूट जाएगा। आप कोई भी सेटअप यूज़ कर रहे हो, चाहे आपका पहले वाला सेटअप हो, उसी में मास्टरी करिए, इस सेटअप को मत सीखिए। अगर इस सेटअप को सीख रहे हो, तो इस पे अच्छे से काम करिए, ठीक है? प्रैक्टिस करिए, बैक टेस्टिंग करिए। जितनी ज़्यादा बैक टेस्टिंग करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा और फिर फॉरवर्ड टेस्टिंग करिए। मार्केट के अंदर बैठ के देखिए, चेक करिए और जर्नल बनाइए, ठीक है ना? अपने ट्रेड प्लान को बनाइए। मॉर्निंग में उठने के बाद अपना ट्रेड प्लान बनाइए, ठीक है? और जर्नल अपना साथ के साथ जब भी ट्रेड लेते हैं, आपकी एंट्री कहाँ पे हो रही है, उसके स्क्रीनशॉट्स नोट करिए, स्क्रीनशॉट सेव रखिए। जब आपकी एग्ज़िट हो रही है, उस टाइम पे आपने कहाँ पे एंट्री बनाई है, किस वजह से एंट्री बनाई है, किस वजह से आप एग्ज़िट कर रहे हैं, आप क्यों एग्ज़िट कर रहे हैं, ये सारे रीज़न्स। उसके बाद जो ट्रेडिंग जनरल आप मेंटेन करेंगे, उसमें आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितना आपको आज का रिस्क लेना है, ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब चीज़ें मेंटेन रखनी पड़ती हैं। इन्हीं सब चीज़ों से आपका पैसा बनेगा, मनी मैनेजमेंट से, ट्रेडिंग साइकोलॉजी से, ट्रेडिंग जनरल से, ट्रेडिंग रूल से और अपने सेटअप पे टिके रहने से, ठीक है? पेशेंस के साथ अपने सेटअप पर टिके रहने से। ये सब चीज़ें गाइज़ हम सीखने वाले हैं इस कोर्स के अंदर।